बताऊंगा। मेरा नाम है पंडित शिवशंकर, कर दूंगा हर दशा चाहे हो कितनी भी भयंकर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं प्रसिद्ध ज्योतिष, मैं बहुत ही बिजी रहता हूँ, लोगों का समाधान बताता हूँ। मुझे बहुत फोन आते रहते हैं। अभी फिलहाल फ्लाइट मोड पे है, जैसे ऑन करूंगा तभी फोन का ताला लग जाएगा। अब फोन आएगा, फोन आ ही जाएगा। लगता है सब लोग साथ में कॉल कर रहे हैं, इसलिए शायद फोन जैम हो जा रहा होगा। ये देखो बज गई घंटी। राम राम पंडित जी, हम राकेश मिश्रा बोल रहा हूँ। बोलिए मिश्रा जी, राम राम। का बताए महाराज, घर में बहुत समस्या है। घर वाले हमसे तनिको खुश नहीं रहते हैं। बाबूजी तो हमेशा ताना मारते रहते हैं, परेशान हो गए लाइफ से। और जो कुंडलियाँ आप भेजे थे हमको, कुछ समझ में नहीं आ रहा पंडित जी। अच्छा राकेश, यानी कि तुला राशि। अरे खुश हो जाइए, बहुत भाग्यवान हो। अरे तुला राशि के लिए आज का दिन तो बहुत ही शुभ है। आज घर वाले आपको ताना नहीं मारेंगे, बल्कि आपकी तारीफ होगी। अरे आपके लिए तो हलवा बनेगा, हलवा। हाँ। अरे उतना तो हम भी जानता हूँ, आज हमारा पगाजो होने वाला है भाई। ये तनिक कुछ कुंडली का समझाइए, क्या लिखे है पंडित जी? अरे कुंडली तो बहुत ही सरल है। अच्छा बताओ, पहले स्थान पे माना पहले घर में क्या है? पहले में सांप दिखा रहा है भाई। ओहो हो, ये तो सर्प योग की दशा है। अच्छा दूसरे घर में क्या है? दूसरा तो खाली है। अच्छा तीसरा? वो भी खाली है। अच्छा और चौथा? हाँ, इसमें सीढ़ी दिखा रहा है भाई, सीढ़ी। सीढ़ी? अरे पगले, वो कुंडली नहीं, वो सांप सीढ़ी है। किसने दी तुझे? अरे भूल गए, आपने ही तो भेजी है। पहले ही इतनी तकलीफ में है, ऊपर से आप परेशान कीजिएगा। लोगों का प्यार है। अब तो हमने इसके बेटे के लिए वो सांप सीढ़ी भेजी थी और ये कुंडली समझ बैठा। हेलो, कौन? हेलो पंडित जी, আমি নরেন ঘোষ। নরেন বাবু, কেমন আছে? हाँ, खूब भालो खूब भालो। हमारा आज का दिन केमन होबे पंडित जी? आज का भविष्य क्या है? आज आपके नसीब में बहुत ही उतार चढ़ाव है, बहुत मेहनत है, बहुत पसीना बहाना पड़ेगा तुम्हें। अरे बांगड़ू, ये तो हम भी जानता है। हम 12वां माले पर रहता है ना। आज हमारा बिल्डिंग का लिफ्ट बंद है, उतरना चढ़ना तो पड़ेगा भाई। अरे तुम भविष्य का बात करो, तुमको कुछ ज्योतिष का ज्ञान भी है? ये सिर्फ लोगों का मजाक उड़ाता है। हमको तुम भविष्य बताओ, भविष्य। लगता है इसने मुझे पकड़ लिया। अच्छा, तुम्हारा भविष्य हम भविष्य में बताएंगे। हाँ, रखता हूँ फोन। बताऊंगा, भविष्य बताऊंगा। हाथों की रेखा देखकर, ग्रहों की दशा देखकर तुम्हारी दिशा बताऊंगा। ज्योतिष बताऊंगा, भविष्य बताऊंगा, हाथों की रेखा देख। अरे पंडित जी, पंडित जी। पता है, पंडित जी बहुत ऊंची हस्ती है। इन्होंने पिछली बार जो मुझे उपाय बताया था, उससे मेरे सारे ग्रह दशा ठीक हो गए थे। अच्छा, कौन सा उपाय बताया था? अरे इन्होंने बताया था कि मुझे हरी चटनी खानी है। हाँ, हरी चटनी खाते ही मेरे सारे नसीबों के द्वार खुल गए। अच्छा, बस पंडित जी, इस बार थोड़ी ग्रह दशा ठीक नहीं लग रही है। थोड़ा हाथ देके बताइए ना कोई उपाय। अरे बालक, तुझे तो पता ही है, खाली हाथ में किसी के हाथ नहीं देखता। ओह हाँ, आपको तो भरतू हाथ चाहिए। अब ठीक है, अब देख कमाल मेरा। अब कितना आप इसे घिसेंगे? ज्यादा घिसेंगे तो आग निकल आएगी। अरे क्या हुआ? ऊपर क्यों देख रहे हैं? कोई बैठा है? ये तुम्हारे 100 रुपए लो और जाओ, घर जाओ। अरे अरे, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? कुछ बताइए तो। अच्छा, ये तेरे 100 रुपए थे, ये मेरी तरफ से और 100 रुपए रखो। आप जाओ, घर जाओ, जाओ। अरे ये पंडित नहीं देख जी, सकता मैं। पंडित जी, मेरा हाथ नहीं तो कुछ मेरी कुंडली देख के तो बताइए। अरे इतनी दशा, इतनी बुरी दशा किसी की हो सकती है?
और ये दशा ही नहीं तो कुंडली में क्या होगा? अरे पंडित जी, कुछ तो उपाय होगा, कुछ तो उपाय बताइए। तुम्हारे लिए एक उपाय है। उसके लिए तुम्हें मुझे 101 किलो मोतीचूर के लड्डू खिलाने होंगे। मोतीचूर के 101 किलो? इतने तो मेरे बाप दादा ने भी कभी नहीं देखे होंगे। हाँ, पर ये कुछ पैसे हैं, इससे थोड़ा काम चला लीजिए ना। ठीक है, तो उसके लिए उपाय है। ध्यान से सुनना, एक ही बार बताऊंगा। महाशिवरात्रि का पर्व है और महाशिवरात्रि के पर्व पर शिवलिंग पर जाकर एक लोटी चढ़ानी है, 5 लीटर दूध चढ़ाना है, आधा किलो दही चढ़ाना है और एक धतूरे का फूल, 3 बेलपत्र चढ़ाने हैं और 21 बार शिवरात्रि में शिवलिंग की परिक्रमा करते करते ओम नमः शिवाय कहना है। तब तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और तुम्हारी सारी दशाएं हट जाएगी बच्चे। अरे बाप रे, इतनी सारी विधियां! ये सब सुनकर के तो मेरा दिमाग ही चकरा गया है। नहीं नहीं, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। आपको तो मेरे साथ चलना ही होगा और अपने हाथों से ये सारी विधि करवानी होगी। अच्छा, लेकिन इस विधि के दक्षिणा अलग लगेगी। अरे दक्षिणा की बात हम बाद में कर लेंगे, अभी थोड़ा विधि बता दीजिए। चलिए मंदिर। सारे उधारी वाले शिष्य हैं, चलो मंदिर में। प्रभु जी, धन्य भाग्य हमारे जो स्वयं शिव शंभु हमें दर्शन देने आए। विश्वास नहीं होता, कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे हैं। वो सब तो ठीक है, परंतु आज मैं तुम्हें जो कहने आया हूँ वो तो सुन लो। प्रभु, इसलिए तो आपकी शरण में आए हैं। हमारी बिगड़ी बना दीजिए, कुछ चमत्कार कीजिए महादेव। नहीं, मैं वही तो समझाने आया हूँ। मैं देव हूँ, महादेव तो कोई और है। ये नाटक मंडली वाला बहरूपिया तो नहीं, इसलिए बोल रहा है, मैं महादेव नहीं। चुप कर, भगवान के बारे में ऐसा नहीं कहते। मुझे पता है, ये तो वही शिव शंभु है जो सहज ही भक्तों पर प्रसन्न होते हैं, है ना भोलेनाथ? यही तो रहस्य मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं वो शिव परमात्मा नहीं हूँ जो तुम मुझे समझ रहे हो। शिव तो निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, जिनके निराकार स्वरूप की शिवलिंग के रूप में हम सब आराधना करते हैं। मैं शिव हूँ। तुमने मुझे कई नामों से याद किया है, परंतु शिव मेरा मंगलमय नाम है। मैं गुणों का सागर हूँ। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मैं तुम्हारा परम पिता हूँ। तुम हजारों वर्षों से मुझे भूलकर मुझसे बिछड़ गए थे। भिन्न भिन्न रूप में मेरी पूजा कर रहे थे, परंतु मैं एक दिव्य ज्योति हूँ। और मैं शंकर,
दिव्य आकारी देवता हूँ। निराकार शिव के ध्यान में सदैव मग्न रहता हूँ। आपको ध्यान करने की क्या आवश्यकता है प्रभु, जबकि आपके ध्यान मात्र से ही समस्त संसार का कल्याण हो जाता है। यही तो वेद में समझा रहा हूँ। शंकर नहीं, शिव निराकार परमात्मा के स्मरण से हम सबका कल्याण होता है, क्योंकि शिव का शाब्दिक अर्थ ही है कल्याणकारी। लेकिन प्रभु, बचपन से हमने यही समझा है शिव शंकर एक ही है, तो दोनों अलग अलग कैसे हो सकते हैं? अच्छा, तो फिर शिव की महिमा में शिव परमात्माए नमः कहा जाता है, शंकर देवताए नमः कहा जाता है। शिव के मंदिर को सदा शिवालय कहा जाता है, ना कि शंकरालय। शिव रात्रि कहा जाता है, शंकर रात्रि नहीं। अर्थात शिव और शंकर दोनों भिन्न है। शिव परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, सर्वोच्च है, जो हम सबको दुखों से और अज्ञान अंधकार से छुड़ाने स्वयं इस धरा पर अवतरित होते हैं, तभी हम उनको स्वयंभू कहते हैं और इसकी याद में ही शिवरात्रि मनाई जाती है। वाह वाह, सचमुच आपने तो हमारी आंखें खोल दी, सच्चा अर्थ स्पष्ट करके हमें ज्ञान से प्रकाशित कर दिया प्रभु। हाँ, इस सत्य ज्ञान को जानकर हम स्वयं की बुराइयों को मिटाने के लिए और सारे कलह कलेश दूर करने के लिए स्वयं परमात्मा शिव से जुड़कर उनसे असीम शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं और जीवन को सदा खुशहाल बना सकते हैं। तो चलो सच्ची शिवरात्रि हम शिव परमात्मा को याद करके खुशी में मनाएं। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, हरे कली हर फूल से वो प्यार करता, हरे कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है।